गाइस, आज की जो कहानी है कॉल सेंटर की है। एक चुड़ैल की आत्मा जो कॉल सेंटर जहाँ पे बना हुआ था, वहाँ पे पहले से एक कब्रिस्तान था। बहुत पहले की बात है, वहाँ पे कब्रिस्तान था। कुछ दिनों के बाद वहाँ पे एक कॉल सेंटर बन जाता है। एक चुड़ैल जो उसकी आत्मा वहाँ भटकती रहती उस कॉल सेंटर में। एक अवी नाम की लड़की कॉल सेंटर में जॉब के लिए आती है और उसके ऊपर वो आत्मा, उस चुड़ैल की आत्मा आ जाती है और अवनी को अपने बस में करके उसे मार डालती है। गाइस, अगर इस तरह की कहानी आपको, इस तरह की हॉरर मिस्टीरियस हॉन्टेड कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं। अवनी के माता पिता मर चुके थे। अवनी अपने चाचा चाची के यहाँ रहती थी। अवनी कॉल सेंटर में, अब उसकी कॉलेज खत्म हो चुका था, कॉल सेंटर में जॉब के लिए अप्लाई करती है और कॉल सेंटर में उसका सिलेक्शन हो जाता है। अवनी खुशी खुशी अगले दिन कॉल सेंटर जाती है। कॉल सेंटर में जॉब पे काम करने लगती है। सुबह जाती शाम को आती, सुबह जाती शाम को आती। ऐसे ही जो है एक दिन उसके बॉस ने उसे बोला कि अवनी, आज तुम नाइट ड्यूटी करोगी। तो अवनी ने बोला कि सर, मैं नाइट में नहीं करूंगी, मैं दूर से आती हूँ, मेरा घर भी बहुत दूर है और आने जाने में लेट हो जाएगा। तो सर उसके ऊपर काम का प्रेशर देते हैं कि नहीं, आज यहाँ पे स्टाफ की कमी है, तुम्हें एक हफ्ते नाइट ड्यूटी करना है। किसी तरह से अवनी मान जाती है। शाम को 8 बजे अवनी कॉल सेंटर में आती है। कॉल सेंटर में बैठी रहती है। अचानक उसको कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तो उसके सामने वाले चेयर पे बैठा हुआ जो शख्स था, उसका नाम रजत था। रजत से वो कहती है कि क्या तुमने कोई आवाज सुनी? तो रजत बोलता है, नहीं, मैंने तो नहीं सुनी। अवनी बोलती है, ठीक है, मेरा वहम होगा। अवनी कुछ देर के लिए जो है बाहर जाती है, घूम टहल के आती है, आके चेयर पे बैठती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके चेयर के पीछे कोई। अवनी फिर से पलट के देखती है, लेकिन वहां पे कोई नहीं रहता है। गैस, अवनी अब थोड़ी सी रात हो चुकी थी, 12 बज गया था और थोड़ी डरी डरी थी। अवनी को वॉशरूम के लिए वॉशरूम जाती है। वॉशरूम में जैसे अंदर जाके वो दरवाजा बंद करती है, बाहर से दरवाजा खट खट, ऐसा लगा किसी ने उसको दरवाजा खोलने की कोशिश की। अवनी डर जाती है। जैसे तैसे वो दरवाजा खोल के बाहर निकलती है तो वहां पे नीचे जमीन में लाल लाल पैरों के खून के निशान रहते हैं। अवनी चिल्लाती है, दौड़ लगा के कॉल सेंटर में आती है, रजत को बताती है। रजत उसके साथ जाके देखता है, लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं था। रजत बोलता है, अवनी, ये तुम्हारा भ्रम है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो यहाँ पे बहुत दिनों से जॉब करता हूँ। अवनी बोली, नहीं, मैंने देखा था। अवनी डर जाती, घबरा जाती है। रजत उसे पानी देता है, वो पीती है और बैठी रहती है। सुबह हो जाती है, अवनी अपने घर जाती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। 2 दिन की छुट्टी लेती है। उसके बाद में तीसरे दिन फिर वो काम पे आती है। रात को करीब 12 बज जाते हैं। जॉब कॉल सेंटर में बैठी रही अपनी चेयर पे। अवनी का हेडफोन खराब हो जाता है। अवनी, जो स्टाफ का आदमी रहता है, जो स्टोर रूम की चाबी जिसके पास होता है, अवनी उससे बोलती है। वो कहता है कि स्टोर रूम में रखा हुआ है, चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, तुम वहां से दूसरा ईयर हेडफोन ले लो। अवनी उसके साथ जाती है। उसे किसी ने आवाज देता है तो वो चला जाता है। अवनी स्टोर रूम में जाके हेडफोन ढूंढती रहती है। उसे एक पुराना हेडफोन दिखता है तो वो सोचती है, चलो आज इससे काम चल जाएगा, मैं दूसरा बाद में ले लूंगी। अवनी जैसे स्टोर रूम से हेडफोन निकालने की कोशिश, उठाने की करती है, अवनी साइड में देखती है कि उसके सामने एक चुड़ैल, बिल्कुल व्हाइट कपड़े में, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े बाल, इतना खौफनाक चेहरा, वहां खड़ी रहती है। अवनी डर जाती है, जोर से चिल्लाती है। रजत वहां से दौड़ के आता है, स्टाफ वाले दौड़ के आते हैं, स्टोर रूम में देखते हैं अवनी वहां पे गिरी हुई बेहोश पड़ी रहती है। उसे उठा के ले जाते हैं, उसके चेहरे पे पानी मारते हैं। गाइस, जब उसे होश आता है, वो वहां का बताती है कि स्टोर रूम में एक चुड़ैल, एक डायन है जिसने, मैंने खुद देखा है। तो स्टाफ वाले लोग उसके बातों का विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अवनी इतना डर जाती है। उस दिन रात में जैसे तैसे वहां पे वो कॉल सेंटर में काम
बैठी थी, कर रही थी। सुबह होती है, घर आती है, अपने चाचा चाची से बोलती है कि मैं वहां पे नहीं जाऊंगी। कॉल सेंटर का चेयरमैन आता है, उसे तसल्ली देता है, उसे वापस काम पे बुलाता है, जाती है दोबारा वो। इस बार अवनी नाइट ड्यूटी नहीं करती है। दिन में अवनी कॉल सेंटर में बैठी थी, अपने जॉब को रोज की तरह अंजाम दे रही थी। अचानक उसके फोन पे एक कॉल आता है कि अवनी, आज शाम को एक कार एक्सीडेंट में रजत की मौत हो जाएगी। अवनी डर जाती है, घबरा जाती है, ये बोलती है पर वो किसी से बता नहीं पाती है। रजत को कहती है आज शाम को तुम घर जल्दी चले जाना। रजत बोलता है क्यों? अवनी बोलती है कि बस यूं ही जल्दी चले जाना, आज मौसम थोड़ा ठीक नहीं है। उसे पूरी बात नहीं बताती है। और वो कॉल था उस चुड़ैल का, उस डायन का। अवनी ये बताती है, रजत ये सुनता है और रजत इग्नोर करता है। रजत शाम को जाने लगता है और सच में कार का एक्सीडेंट होता है और वो मर जाता है। अगले दिन जब सुबह अवनी घर पे पहुंचती है, वापस अपने जॉब पे कॉल सेंटर में, तो देखती है कि वहां पे सब शांत बैठे हैं। अवनी पूछती है क्या हो गया, तो बताते हैं कि कल शाम को रजत कॉल सेंटर से घर जा रहा था और कार एक्सीडेंट में मारा गया। अवनी इतना डर जाती, घबरा जाती है कि ये जो हमें भूत प्रेत आत्मा, ये साया हमें दिखाई देता है, ये सच है, ये चुड़ैल ने जो हमें कॉल आया था और ये ऐसा हो जाता है। एक हफ्ते की छुट्टी के बाद अवनी दोबारा जॉब पे आती है। इस दिन जॉब पे बहुत कम लोग थे, मौसम खराब था बाहर का। अवनी चेयर पे बैठ के कॉल सेंटर पे बैठी ही थी कि अचानक लाइट चली जाती है, और जब लाइट बंद होता है अवनी स्टोर रूम के तरफ जाती है जहां पे पावर सप्लाई रहता है। वहां पे स्विच के पास वहां पे एक चुड़ैल इतनी भयानक शक्ल में खड़ी थी जो अवनी को धक्का देती है। उसका सर टकरा जाता है, गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। इस बार उसे दोबारा उठा के लाया जाता है। अवनी ये बात किसी को बताती, होश में आती है हॉस्पिटल से। कुछ दिन उसकी तबीयत खराब रहती है और वो चुड़ैल की आत्मा उसकी जान ले लेती है। गाइस, ये कहानी दिल्ली की एक कॉल सेंटर की है और ऐसे ही बहुत सारे जगहों पे जहाँ पे पहले कब्रिस्तान था या किसी भूत प्रेत आत्मा का साया रहता है, वहां पे कॉल सेंटर या किसी भी चीज का निर्माण कर दिया जाता है और वो आत्मा वहां पे भटकती रहती है। वो अपने बस में कर लेती हैं और एक एक करके लोगों को जान लेती हैं। गाइज, ऐसा हादसा आपके साथ या कहीं ऐसा हो किसी के साथ ना होने पाए, आप इन बातों का ख्याल रखें। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।